नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि तांत्रिक क्रिया का वार ऐसे भोग देते हैं लोग अपने दुश्मन के नाम से। ऐसे करी जाती है शमशानिक क्रिया। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और सबसे पहले निवेदन करूंगा कि जो भी भाई बहन चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है उसमें चैनल को सपोर्ट कर लेना है। तंत्र मंत्र से निशाना संबंधित कोई भी सामग्री लेनी है और इसके अलावा 3 चैनल है, गुरु होना, शिव गुरु होना, 84 सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। और आप वीडियो प्रॉपर्ली पहले देख लिया करो, फिर मेरे को मैसेज किया करो। ऐसे फालतू में कोई मैसेज और सट्टे के नंबर के लिए मेरे को फ़ोन कॉल मत करना। साधना मांगने के लिए कोई फ़ोन मत करना। साधना मैंने जो देनी है वहाँ पे देनी है। जब आप मेरे सामने बैठोगे, गुरुमुखी होगे, तब मिलेगी साधना, तब मेरे मुख से लेके जाना शब्द। ऐसे फ़ोन पे नहीं मिलना कुछ भी। सो मैं आता हूँ तांत्रिक क्रिया के वार। देखो, तांत्रिक क्रिया कई प्रकार की करी जाती है। कुछ लोगों के देखो, जिन लोगों के शरीर में दर्द रहता है, जिन लोगों को लगता है कि ये तांत्रिक क्रिया लोग करते कैसे, क्या होता है, कैसे शमशान में उनके नाम के भोग लगाते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखो तंत्र बहुत प्रकार की क्रियाएं जिसमें टोने टोटके आते हैं, या जिसमें मांत्रिक क्रिया आती है, और कुछ तन की क्रिया लेते हैं, योगिक क्रिया के थ्रू भी कराया जाता है। लेकिन आपको बता दूँ, मंत्र शक्ति जो मन से चलती है, तंत्र योग तन से कराया जाता है, जिसमें हम किसी सामग्री का प्रयोग करके आपके ऊपर मंत्र फूंक के, मंत्र और तंत्र दोनों इकट्ठा करके उसका मिक्सचर करके आपके ऊपर वार कराया जाता है। अब बात आती है कि तांत्रिक क्रिया, तांत्रिक वार लोग करते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि शनिवार और मंगलवार 2 दिन तो सर्वश्रेष्ठ सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। उसके अलावा 2 त्यौहार, एक जो साल के स्टार्टिंग में आता है, एक लास्ट में आता है। एक आता है होली, एक आती दीपावली। तो दुनिया के सबसे तगड़े वार, जिनमें कि मारन कह सकते हैं, उच्चाटन कह सकते हैं, विद्वेषण कह सकते हैं, या स्तंभन कह सकते हैं। स्तंभन, मारन और उच्चाटन, ये 3 बार जो हैं वो होली और दीपावली को लोग चलाते हैं, जिसमें मुठीकन कहते हैं लोग, मुठ छोड़ना है, यानी किसी के नाम की बलि लगा देना। अब तांत्रिक या शमशानिक क्रिया में लोग करते क्या है कि बलि लगती है, कुछ लगती है मांस मदिरा पे बलि, दूसरी बलि लगाते हैं लोग नींबुओं पे, तीसरी बलि लगती है किसी प्रकार के फल फ्रूट के ऊपर। अब बलियाँ कई प्रकार की हैं, उसमें प्रयोग किन किन चीज़ों का आता है, जिसमें कि मारन चलाते हैं तो मारन में चक्कू, कील का प्रयोग करना, कांटे का प्रयोग करना, या किसी जानवर जैसे कि सांप की हड्डी होगी, या फिर किसी जहरीले जानवर की हड्डी का प्रयोग करा जाना। अब दूसरी बात आती है कि शमशान क्रिया, ये निकल गई जो है, ये है प्रयोग। दूसरे में आते हैं लोहे से बनी चीज़, धातु से बनी कोई धारदार चीज़। तीसरी जो चीज़ें आती हैं उनमें क्या आता है, आपके ऊपर बलि देना किसी प्रकार से किसी चीज़ की, वो चाहे किसी जानवर की हो सकती है, चाहे वो मुर्गे की हो सकती है, अंडों की हो सकती है, किसी प्रकार की हो सकती है। तांत्रिक या शमशानिक क्रिया में जो लोग वार छोड़ते हैं आपके ऊपर, उसमें जो भोग है वो 99.9% तामसिक भोग ही दिया जाता है, क्योंकि शमशान में वैदिक भोग, नॉर्मल भोग जो अब दाल रोटी तो कोई शमशान में देगा नहीं, जो भी देगा उल्टा ही भोग देगा, दारू और मदिरा, कलेजी के ऊपर प्रयोग करना। अब चौथी बात आती है कि तांत्रिक क्रिया जब करी जाती है तो उसका इफ़ेक्ट जैसे ही तंत्र करा जाता है उसी वक्त साथ के साथ 2 घंटे के भीतर ही उसका इफ़ेक्ट चला जाता है। अब इसमें जो मारन प्रयोग है वो 2.5 घड़ियाँ, सवा शेर बोलते हैं, या 84 घड़ियों के अकॉर्डिंगली हो सकता है। 4 पैर दिन के, 4 पैर रात के, पैरों पे चलता है। दूसरी बात है कि जब क्रिया करी जाती है तो क्रिया में टोटके में सिर्फ टोटका ही करा जाता है, लेकिन वो एक्यूरेट हो। इंटरनेट वाले टोटके काम नहीं करते कि नींबू पकड़ा, 4 बार काटा, इधर से इधर फेंक दिया, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे काम नहीं करता है। उसकी कोई प्रॉपरली विधि होती है, विधि के अकॉर्डिंग करता है। सो तांत्रिक क्रिया के जितने वार है वो दुश्मन के नाम के लोग भोग ऐसे ही देते हैं शमशान में, और बाद में उसको जलती चिता के नीचे दबाया जाता है। स्वदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ।